लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग हम है, जैसे को पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और 18 जुलाई 2023 एक ऐसा डेट है जो जाकर डिसाइड कर दिया आने वाले 2024 के इलेक्शन में ऑपोजिशन में कौन खड़ा होगा, साथ ही साथ कौन कौन पार्टी है जो बीजेपी के साथ ये इलेक्शन लड़ेगा। पूरा जो इलेक्शन है इसमें दो टीम है, जिसमें पहला जो टीम है वो है एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी और बीजेपी के साथ में जो अलायंस पार्टी है वो लोग है। बीजेपी के साथ अभी 38 पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ऑलरेडी है एंड दूसरा जो टीम है उस टीम में ऑपोजिशंस में 26 पार्टीज है। एनडीए का जो कैप्टन है वो है हम लोगों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरा टीम का कैप्टन के बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं है। आगे जाके कौन कैप्टन के सीट में बैठेगा जैसा होगा वैसे आपको पता चल जाएगा। एनडीए के अपोजिट में जो ऑपोजिशन का टीम खड़ा है उस टीम का नया नामकरण किया गया है और जिसका नाम रखा गया है इंडिया। इंडिया मतलब हम लोग का देश का जो नाम इंडिया है वही सेम इंडिया, मगर इसका कुछ अलग मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन ये सारे जो पार्टी है इन लोग को एक साथ मिला के ये जो इंडिया नाम है ये फाइनलाइज किया गया है और इस इंडिया का मीनिंग है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और ऑपोजिशन के तरफ से बोला गया है 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें यही नेम यूज होगा एनडीए के साथ लड़ने के लिए। 18 जुलाई 2023 में हम लोगों के पास ये 2024 में इलेक्शन में जो पार्टी लड़ेगा उन लोगों का जो पिक्चर है वो काफी क्लियर हो गया। पहला जो टीम है वो है एनडीए, जिसमें मेनली जो है वो बीजेपी और टीम का कैप्टन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑन द अदर साइड इस टीम के साथ 38 पार्टीज जो है वो अपना समर्थन देके रखे है और इन लोगों का जो मीटिंग है वो इंडिया का कैपिटल दिल्ली में हुआ 18th। इस मीटिंग को अगर गौर से देखे तो हम लोग को बहुत सारा चीज समझ में आता है, जिसमें जब मोदी जी आए तब बीजेपी का प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ बिहार का एक्स चीफ मिनिस्टर जितेंद्र राम मांझी, महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईएडीएमके फ्रॉम तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के एनडीए का लीडर नेफ्यू रियो साथ में मिलके मोदी जी का वेलकम किया। इससे हम लोगों को एनडीए का जो पावर है उसके बारे में पता चलता है। एनडीए के तरफ से ये क्लियरली बोला जा रहा है कि हम लोग का जो टीम है वो काफी पावरफुल है और आने वाला 24 में जो इलेक्शन है वो हम लोग ही जीतेंगे। लगभग 3.5 आवर ये मीटिंग चला, जिसमें लास्ट में जाके पीएम मोदी अपना जो स्पीच दिया। पीएम मोदी का स्पीच अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को यही पता चलता है कि इसमें 5 जो पॉइंट है वो काफी खास है। जिसमें पहला जो पॉइंट है उसमें क्लियरली कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार के अगेंस्ट में जाने के लिए कभी फॉरेन में जाके हेल्प नहीं मांगा है, जबकि ऑपोजिशन में जो लीडर्स है वो जब भी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो हम लोग अगर फॉलो करें उन लोगों का पीस तो पता चलता है कि वो हमेशा इंडिया के खिलाफ कुछ बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड दे आस्क फॉर फॉरेन हेल्प। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें पीएम मोदी के तरफ से ये बोला गया कि एनडीए जो है हमेशा जो जनादेश रहता है उसका रेस्पेक्ट करता है, कुछ भी हो जनादेश इंडिया हमेशा उसके साथ रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें पीएम मोदी बोले जो गठबंधन देश में घोटाले के लिए होता है, जो गठबंधन पावर के लिए होता है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है देश। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें पीएम मोदी बोले कि विपक्ष वालों का जो गठबंधन है वो मजबूरी में किया गया है, ऑन द अदर हैंड एनडीए का जो गठबंधन है वो मजबूती में किया गया है। तो देखा जाए तो ये मजबूरी और मजबूती में एक लड़ाई है। पीएम मोदी हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग को एक बात याद दिला दिया कि कुछ भी हो नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र सबसे पहले है और उसके बाद सब कुछ है। और यही बात पीएम मोदी इस मीटिंग में फिर से रिपीट। तो एक बात तो क्लियर हो गया, 2024 में जो दो टीम आपस में लड़ेंगे वो हम लोग के सामने आ गया है। चलिए थोड़ा सा टीम का जो डिटेल्स है वो एक बार चेक। कुछ दिन पहले तक हम लोग को एक चीज सुनने को मिलता था कि मोदी वर्सेस ऑल, मतलब एक साइड में नरेंद्र मोदी है और दूसरा साइड में हर कोई है। आज जाके एनडीए ने जब अपना मीटिंग किया जिसके पास ऑलरेडी अभी 38 पार्टी का सपोर्ट है, तब जाके ये मोदी वर्सेस जो ऑल है इसको चेंज किया गया, आगे जाके इसको इंडिया नाम दे दिया गया। आपको शायद लगेगा कि इतना दिन से हम लोग को तो यूपीए पता था, यूपीए क्या होगा, यूपीए खत्म हो गया। जब ये ऑपोजिशन का जो इंडिया है ये बर्थ लिया एट दैट
पॉइंट ऑफ टाइम यूपीए जो कि लगभग 20 साल पुराना था, जिसको कांग्रेस ने स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लड़ने के लिए, उसको खत्म कर दिया गया और मोदी जी के साथ लड़ने के लिए ऑपोजिशन ने ये इंडिया नाम फाइनल किया। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में यूपीए बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए और 18 जुलाई 2023 में ये यूपीए जो था ये खत्म हो गया। आगे जाके इसको रीनेम किया गया ऑपोजिशन के तरफ से और यही नेम को यूज करके आगे ऑपोजिशन जो है 2024 में इलेक्शन लड़ेगा, ये डिसीजन लिया गया। ऑन द अदर हैंड सोनिया गांधी जो है वो हमेशा यूपीए का अध्यक्षता करते थे और ऑपोजिशन का ये मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि कांग्रेस को पावर या फिर पीएम का कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी में है और कांग्रेस ये चुनाव जो है ऑपोजिशन में रह के लड़ना चाहता है। इससे राहुल गांधी का जो फ्यूचर है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि आगे जाके राहुल गांधी इंडिया का पीएम बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया। राहुल गांधी पे ऑलरेडी लोअर कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उस हिसाब से राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ऑन द अदर साइड राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है, जिसके तरफ से अभी तक कोई राय नहीं आया है। इस हिसाब से 2024 में इलेक्शन में राहुल गांधी लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर लड़ता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राहुल गांधी जीतेगा या नहीं जीतेगा। अगर जीतता भी है उसके बाद भी ये जो नया ऑपोजिशन का इंडिया है, ये लोग राहुल गांधी को अपना लीडर मानेगा या नहीं मानेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन। और अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये सारा जो चीज है ये सब कुछ पॉजिटिव होगा, तब भी एक क्वेश्चन रह जाता है राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसमें राहुल गांधी कितना ये सारे ऑपोजिशन को लेके सरकार चला पाएगा। आगे जो होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। ऑपोजिशंस का कहना है ये इंडिया जो नाम है ये राहुल गांधी के तरफ से सजेस्ट किया गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। और आगे जाके यही नेम को लेके ऑपोजिशन जो है 2024 का इलेक्शन लड़ेगा। मगर इसमें अगर लॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया जो है वो हम लोग का कंट्री का नाम है और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इंडिया नाम के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड कनेक्ट ना हो। और आगे जाके अगर ये ऑपोजिशन हार जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना चाहते हुए भी मीडिया को इंडिया के नाम के साथ बहुत सारा नेगेटिव वर्ड्स जैसे इंडिया लॉसेस ऐसा लगाना पड़ेगा और वही जो न्यूज है वो हम लोग को देखना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा, जो कि एज ए इंडियन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपका भी सेम फीलिंग हो। आपका क्या फीलिंग है प्लीज कमेंट करके बताइए। ऑन द अदर हैंड एक चीज हम लोग नोटिस किया है कि ऑपोजिशन पार्टी में एज पर डिफरेंट लीडर इंडिया का जो ये फुल फॉर्म है ये अलग है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के हिसाब से ये जो ऑपोजिशन वालों ने इंडिया बना है इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ऑन द अदर साइड यही ऑपोजिशन टीम में अगर हम लोग अखिलेश यादव का बात करें उसके हिसाब से इंडिया का जो फुल फॉर्म है इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक इंडिया फॉर ऑल। मतलब ऑपोजिशन में अभी सिर्फ प्लानिंग चल रहा है और उस प्लानिंग में ही हर कोई जो लीडर्स है वो हमेशा अपने तरफ से अलग अलग सोच रहा है। इस हिसाब से देखा जाए आगे जाके हम लोग को पता चले कि हर किसी के दिल में रहा है कि वो जाके पीएम बनेगा, मगर डिपेंड करता है कि आगे जाके ये जो अपोजिशन का टीम है इसको कौन हैंडल करेगा और इसका कैप्टन कौन बने उसके ऊपर। अपोजिशन के ये जो टीम मेंबर है इन लोग को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को बहुत कुछ चीज जानने को मिलता है, जिसमें एक कॉमन चीज है कि ज्यादातर जो लीडर है वो अपने ही टीम मेंबर को एक्यूज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज पर देम दे आर द करप्टेड लीडर। अगर आपको इस बारे में एग्जाम्पल चाहिए तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है हम लोग का दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का अगर हम लोग कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देखे तो अरविंद केजरीवाल अपने तरफ से DK कुमार को करप्टेड कह रहे थे, मगर इस मीटिंग में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल अपना फोटो ले रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं और अपने तरफ से उनके साथ बात किए जा रहा है मीटिंग में, जिसमें ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है और दोनों एक साथ काम करेगा, इसका बहुत खुशी है। ऑन द अदर साइड अरविंद केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में आया था, अरविंद केजरीवाल का कहना था पॉलिटिक्स जो है ये जो लीडर्स है ये लोग गंदा करके रखा है, आगे जाके ऑनेस्टी के साथ पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल लड़ेगा और इंडिया को आगे ले जाएगा। अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा जो गंदा किया है वो है कांग्रेस का सोनिया गांधी। कल जाके वही सोनिया गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल को देखा गया, दोनों एक मंच में साथ साथ फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा था। कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उससे अरविंद केजरीवाल को प्रमोट किया गया। इस हिसाब से देखा जाए कांग्रेस का जो सोशल मीडिया स्ट्रीम है वो लोग केजरीवाल को प्रमोट कर रहे हैं और आगे जाके केजरीवाल जो है जो कांग्रेस
कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ता था, आज वो कांग्रेस का फेवरेट बन गया और दोनों मिलकर 2024 में एनडीए के अगेंस्ट में लड़ेगा। पूरा ऑपोजिशन टीम का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग को ऐसा जो एग्जाम्पल है पूरा भर भर के मिलेगा। आगे जाके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका नेता कैसा हो। आप किसी को भी वोट दीजिए या कंप्लीटली आपके ऊपर, मगर वोट देने से पहले एक बार नेताजी का जो एक्टिविटी है उसको नोटिस कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए, फिर वोट दीजिए। ऑपोजिशंस का ज्यादातर लीडर में एक चीज कॉमन है जो कि है डबल स्टैंडर्ड, और यही डबल स्टैंडर्ड्स ग्लू जो है यही यूज किया गया है ऑपोजिशंस को इकट्ठा करने में। ये ग्लू कितना दिन काम करेगा, आगे जाके ऑपोजिशंस का जो कैप्टन है वो कौन बनेगा, और इन फ्यूचर जाके वही कैप्टन का जो डिसीजन होगा वो हर कोई मानेगा या नहीं मानेगा, वो भी एक देखने लायक होगा। तो आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आएगा, भाई सब कुछ तो ठीक है मगर इंडिया जो नेम है ये नेम यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया हम लोग का कंट्री है, हर किसी के दिलों में बसता है इंडिया। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये ऑपोजिशन का जो इंडिया है उसके साथ मीडिया जो है वो कोई नेगेटिव वर्ड कनेक्ट करे तो हर किसी के दिल में एक इमोशन क्रिएट करता है जो हम लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ये इंडिया नेम यूज करने में बहुत सारा क्वेश्चन है। 1950 में एक एक्ट बना था, एम्बलेम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट। इस एक्ट के अनुसार ट्रेडिंग, बिजनेस, कॉलिंग, प्रोफेशन और पेटेंट रिलेटेड कोई भी चीज में इंडिया जो नेम है इसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते और ये इलीगल है। और अगर आपको इंडिया या फिर भारत यूज करना है तो उसके साथ आपको कुछ अलग वर्ड ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ जो ये इंडिया वर्ड है इसको आप यूज नहीं कर सकते, एंड ये जो ऑपोजिशन का टीम है ये इंडिया वर्ड को कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा या फिर इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया का जो नेम है ये लोग यूज कर सकते हैं, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को सोचना चाहिए ये जो इंडिया वर्ड है इसके साथ हर किसी का बहुत सारा इमोशंस जुड़ा हुआ है, और कोई भी अगर इस नाम को लेके कोई मजाक उड़ाए या फिर कोई नेगेटिव वर्ड इसके साथ यूज करे तो वो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अगर इलेक्शन कमीशन इसमें प्रोएक्टिवली कोई स्टेप लेता है या फिर कोई भी आम नागरिक इंडिया का कोर्ट में जाके मूव करता है इसके अगेंस्ट में, तो हो सकता है कि ऑपोजिशन को ये नाम यूज करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग का जितना भी लीडर्स है उन लोग को एक चीज हमेशा मानना चाहिए, वो लोग कंट्री के अंदर हो या फिर कंट्री से बाहर कोई फॉरेन कंट्री में हो, हमेशा एक कॉन्सेप्ट हर इंडियन को मानना चाहिए, वो है नेशन फर्स्ट। अगर देश है तभी हम लोग है, अगर देश नहीं है तो कोई भी नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए हर नेताजी को अपना जो कंट्री है उसको सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अपना इलेक्शन वो जीते या ना जीते मगर इंडिया का जो नेम है उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर कोई अपना जो थॉट्स है वो शेयर कर सकते हैं। आगे जाके कौन आपका फीलिंग का रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है ये कम्प्लीटली उन लोगों के ऊपर है। मगर एज ए इंडियन ये इंडिया वर्ड को सिर्फ वोट पाने में या फिर पॉलिटिक्स में जीतने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग को शायद ऐसा बहुत कुछ देखने को मिले जो हम लोग पहले सोचे भी नहीं थे, और आगे जाके कुछ भी हो मगर सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए दोस्तों के साथ शेयर। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।